और अब देश को ज़रूरत है, अब अगला जो पीएम हो वो हमारे योगी जी हो। अब मोदी सरकार को अभी कुछ समय चाहिए, उनके कार्यकाल को देखा जाए तो अभी थोड़ा 5 साल या 10 साल तक देख सकते हैं, उसके बाद कुछ सोचा जा सकता है। आपको क्या लग रहा है मोदी बनाम क्या होगा? मोदी बनाम क्यों मोदी को ही टारगेट बनाया जाता है, बनाम क्यों बनाया जा रहा है? मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, जब टारगेट में एक ही आदमी है तो इसका मतलब है कि उनको मालूम है, वो भाप लिए हैं अपने आप को कि मोदी से अच्छा कुछ नहीं है, उसी पर टारगेट कर रहे हैं। सामजीत यादव जी, कौन सा मॉडल आपको लग रहा है 2024 में मोदी बनाम कौन सा मॉडल? वो तो अलग की बात थी। वो जैसे कहते हैं ना कि राज करते करते तो कोई थक गया तो दूसरे को चांस देना चाहिए, तो वो चांस था, सबसे बड़ा सिस्टम था और जनता उठ चुकी थी कांग्रेस से, तो गुजरात मॉडल दे दिया था। भाई साहब तो कह रहे हैं, आपकी विचारधारा क्या है? इस समय हम लोगों के लिए विकास गोरखपुर का बहुत ज़रूरी है। वीर बहादुर सिंह के बाद कोई काम नहीं हुआ शहर में। योगी जी के आने के बाद से विकास चरम पे चल रहा है हमारे। हम लोग खुश हैं इससे विकास कि भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन लोटस चला रही है, हमारे विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है। एक विधायक को 20 करोड़ में खरीदने जा रही है, लगभग 800 करोड़ रुपए उसने बजट बनाया। क्या कहना चाहेंगे? अगर आम आदमी पार्टी के जो भी बड़े नेता हमारे चैनल को सुन रहे होंगे, उन्होंने कहा कि अगली लड़ाई मोदी बनाम केजरीवाल होने वाली है, अरविंद केजरीवाल होने वाली है। और जिस प्रकार योगी जी के सामने विधानसभा में चंद्रशेखर आजाद लड़ने आए थे, क्या हुआ उनका नतीजा? केवल उनको हाईलाइट हुए, चले गए वापस। वही हाल उनका होगा अरविंद केजरीवाल का। गुजरात मॉडल, यूपी मॉडल, बिहार मॉडल, असम मॉडल, आप किस मॉडल को पसंद करते हैं? योगी मॉडल। क्यों? योगी जी का कार्य आप देखिए, आप सिर्फ गोरखपुर के लोगों से आप पूछेंगे तो गोरखपुर के लोग अपना बातें करेंगे, बट अगर आप बाहर के लोगों से आप पूछते हैं, गोरखपुर से जो बाहर हैं, जो हमारे उत्तर प्रदेश से बाहर हैं, आज पूरा देश चाहता है कि हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री योगी हों। आप देख रहे हैं पूर्वांचल पोस्ट। हम इस समय इंदिरा बाल विहार पे हैं, जहां एक बौद्धिक बाजार लगता है। अगर आपको गोरखपुर में कुछ जानना है, गोरखपुर की किसी खबरों को जानना है, राजनीति में क्या हो रहा है, अर्थव्यवस्था कैसी है, तो आप आ जाइए। अगर ऐसा मैं कहूं कि दिल्ली का एक कनॉट प्लेस है और यहाँ पर हमारा इंदिरा बाल विहार है, तो यहाँ बौद्धिक लोगों का बाजार एक लगता है। मतलब हर विचारधारा के लोग, और मतलब शिक्षा को समझने वाले, विदेश नीति को समझने वाले, सब कुछ समझने वाले लोग आपको यहाँ मिल जाएंगे। बातचीत में इंदिरा बाल विहार में भैया मज़ा आ जाता है। तो इस समय एक वार छिड़ी हुई है, जैसे लग रहा है कि प्रधानमंत्री पद का मतलब कि कंपटीशन हो रहा है और कोई वैकेंसी निकली हुई है। हर तीसरे राज्य का कोई व्यक्ति हम मुख्यमंत्री, मोदी बनाम फलाने, मोदी बनाम फलाने, मोदी बनाम फलाने। गुजरात मॉडल, यूपी मॉडल, दिल्ली मॉडल, बिहार मॉडल, फलाने मॉडल, असम मॉडल। तो ये जनता तय करती है कि कौन सा मॉडल हम लेकर आएंगे। अभी फिलहाल जनता ने गुजरात मॉडल को ही चुना है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन अभी से ये बयार बहने लगी है, नरेंद्र मोदी बनाम नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी बनाम चंद्रशेखर राव, नरेंद्र मोदी बनाम ममता बनर्जी, नरेंद्र मोदी बनाम अब एक ऐसा नाम उछल कर आया है जो भैया यूपी के चुनाव में नोटा से भी कम वोट पाए थे आम आदमी पार्टी, मतलब अरविंद केजरीवाल। तो आइए भैया जनता से जानते हैं कि ये कौन सा मॉडल पसंद कर रहे हैं और मोदी बनाम कौन होने जा रहा है। तो औपचारिकता के लिए मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय पूर्वांचल पोस्ट देख रहे हैं और बौद्धिक लोगों के बीच में ही हम बैठे हैं। आप सब लोग का हमारे चैनल पे स्वागत है। सर, क्या कहना चाहेंगे? जितनी मैंने भूमिका बनाई है वहाँ से कहीं से भी प्रश्न उठा लीजिए और बताइए, आपको क्या लग रहा है मोदी बनाम क्या होगा? मोदी बनाम क्यों मोदी को ही टारगेट बनाया जाता है, बनाम क्यों बनाया जा रहा है? मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, जब टारगेट में एक ही आदमी है तो इसका मतलब है कि उनको मालूम है, वो भाप लिए हैं अपने आप को कि मोदी से अच्छा कुछ नहीं है, उसी पर टारगेट कर रहे हैं। हमेशा ऊंची चीज़ पर टारगेट करने से छोटी चीज़ों का विक्षोभ मार्केट में आता है। जैसे देखा गया कि गुजरात मॉडल पेश किया गया, जनता ने एकदम हाथों पर लिया और नरेंद्र मोदी को पहली बार भी प्रधानमंत्री चुना, दूसरी बार के लिए चुन लिया। क्या लगता है, बीजेपी के पास यूपी मॉडल है जो कि बुलडोजर खूब इस समय भा रहा है, बीजेपी के पास असम मॉडल बनाया जा रहा है, तमाम मॉडल बनाया जा रहा है, नीतीश कुमार बनाया जा रहा है कि विपक्ष के उम्मीदवार हो सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे? ये मार्केट में लॉन्चिंग किया जा रहा है, ट्राई आजमाया जा रहा है, लेकिन अभी इसका कोई तोड़ मिला नहीं है। सब लोग एक आदमी को टारगेट बना रहे हैं। एक आदमी को टारगेट बनाकर लड़ने के लिए मार्केट में पहले से कुछ चर्चाएँ चलानी पड़ती हैं, लेकिन अभी वो उन लोगों का टारगेट
फिक्स नहीं है और उनको तोड़ना अभी आसान नहीं है। लोकतंत्र में जो सबसे बड़ी ताकत होती है वो जनता की होती है। आपने अभी फिलहाल अगर बीजेपी की विचारधारा को मानते हैं तो गुजरात मॉडल को अपनाया। सबसे बड़ा मॉडल आपके लिए कौन सा है? किस राज्य का मॉडल को आप अभी तो यूपी का मॉडल सबसे स्ट्रांग है, एक नंबर का है। पूरे देश में यूपी अभी सबसे एक नंबर। भाई साहब क्या नाम पड़ेगा? श्यामजीत यादव। श्यामजीत यादव जी, कौन सा मॉडल आपको लग रहा है 2024 में मोदी बनाम कौन सा मॉडल? वो तो अलग की बात थी। वो जैसे कहते हैं ना कि राज करते करते तो कोई थक गया तो दूसरे को चांस देना चाहिए, तो वो चांस था, सबसे बड़ा सिस्टम था। और जनता उठ चुकी थी कांग्रेस से, तो गुजरात मॉडल दे दिया था। गुजरात मॉडल दे दिया था। आज का जो पूर्वांचल है, पूर्वांचल का हब गोरखपुर है। तो जैसे आपने कहा कि बुलडोजर इस समय धूम मचाया हुआ है, और धूम मचाने की वजह है कि कम से कम पूर्वांचल का विकास हो। तो आज गोरखपुर का नींव बनी है, उसका समय है और विकास हो रहा है। तो आज गोरखपुर में जिस तरह से रामगढ़ताल को देखे, नौका विहार को देखे, लगातार विकास हो रहा है और आज ये स्थिति है कि यहाँ शूटिंग हो रही है फिल्मों की। बिल्कुल सही है। मैंने वही कहा ना कि आने वाला कल अगर राज्य बना तो पूर्वांचल राज्य बना तो हब बनेगा गोरखपुर और विकास होगा गोरखपुर, जबकि पूर्वांचल बहुत उपेक्षित था। आज उसका समय है, आज उसकी नींव है। वीर बहादुर सिंह के बाद अगर देखा जाए तो आज गोरखपुर का गोल्डन चांस है और नींव बन रही है। क्या कहेंगे अंकल? भाई सही कर रहे हैं। भाई साहब तो कह रहे हैं, आपकी विचारधारा क्या है? इस समय हम लोगों के लिए विकास गोरखपुर का बहुत ज़रूरी है। वीर बहादुर सिंह के बाद कोई काम नहीं हुआ शहर में। जोगी जी के आने के बाद से विकास चरम पे चल रहा है अपने यहाँ। हम लोग खुश हैं इससे विकास से। कहा जाता है प्रधानमंत्री का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है, इसलिए कहा जाता है कि लोकसभा की सर्वाधिक सीटें 80 सीटें यूपी में है। क्या लग रहा है 24 में क्या स्थिति बनेगी? 70+ तो रहना ही रहना है, आप जान लीजिए। तो आइए कुछ और लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आप ही लोग से फिर बातचीत करेंगे। एक ये दिल्ली में ये आवाज़ उठी है, पहले 1 करोड़ से आवाज़ उठी, 20 करोड़ तक गई है कि भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन लोटस चला रही है, हमारे विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है। एक विधायक को 20 करोड़ में खरीदने जा रही है, लगभग 800 करोड़ रुपए उसने बजट बनाया। क्या कहना चाहेंगे? मैं भी सुना समाचार चैनल पे, लेकिन प्रमाण भी तो देना चाहिए। अगर आप कमेंट कर रहे हैं कि अगला मुझे फ़ोन किया, ऑफर दिया है, उसका प्रमाण तो देना चाहिए ना, तभी तो कम। और जब हमने देखा जो अभी चुनाव हुआ है उसमें नोटा से भी कम वोटिंग हुई है, मतलब 1% भी वोट आम आदमी पार्टी नहीं पाई है। और उनका कहना है कि अगर जो 24 का चुनाव है वो मोदी बनाम केजरीवाल होने वाला है। आप छोटा उदाहरण ले लीजिए, जिस प्रकार जोगी जी के सामने विधानसभा में चंद्रशेखर आजाद लड़ने आए थे, क्या हुआ उनका नतीजा? केवल उनको हाईलाइट हुए, चले गए वापस। वही हाल उनका होगा अरविंद केजरीवाल का। तो कोई शिकायत दर्ज की जाएगी? तो आप सुन, मैं आ रहे हैं अगर आम आदमी पार्टी के जो भी बड़े नेता हमारे चैनल को सुन रहे होंगे, उन्होंने कहा कि अगली लड़ाई मोदी बनाम केजरीवाल होने वाली है, अरविंद केजरीवाल होने वाली है, और बाकी कुछ नहीं होने वाला है। जिस तरह से वार चल रहा है विधानसभाओं में कि 277 विधायकों को खरीदने के लिए 5,500 करोड़ रुपए खर्च किए गए। हमें आगे बढ़ने के लिए, अपने नाम को चमकाने के लिए कहीं कहीं तो लांछा लगाना पड़ेगा ना किसी के ऊपर, तभी तो मैं चर्चा में बना रहा हूँ। दिल्ली गए हैं? हाँ, दिल्ली मेरा कार्यकाल समझ लीजिए मेरा अपने जीवन का 3 साल का। आप तो बढ़िया समझ लेते हैं। वो बोलते हैं हमारे यहाँ मोहल्ला क्लिनिक है, हमारे यहाँ शिक्षा मॉडल। जब वो पैदा हुए उसके लिए मैं छोड़ दिया, मैं 2008 में छोड़ दिया दिल्ली, 2006 से था। क्या कहना चाहें? नेता हैं, उनकी अपनी बात रखते हैं जनता के सामने, जनता को अपना काम करने का अधिकार है। आप क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। वो भी अगर तमन्ना पूरी कर रहे हैं तो होना चाहिए, हो भी रहा है। अगर एक आदमी सूर्यास्त कर रहा है तो दूसरे का नींव बनती है। जब सूर्यास्त होता है तभी आगे बढ़ते हैं। अभी कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। कुछ हमारे साथ युवा हैं। क्या नाम पड़ेगा सर? अमित सिंह। अमित सिंह जी, एक वार चल रही है ना आम आदमी पार्टी की कि दिल्ली मॉडल, गुजरात मॉडल, यूपी मॉडल, बिहार मॉडल, असम मॉडल। आप किस मॉडल को पसंद करते हैं? योगी मॉडल। क्यों? अब योगी जी का कार्य आप देखिए, आप सिर्फ गोरखपुर के लोगों से आप पूछेंगे तो गोरखपुर के लोग अपना बातें करेंगे, बट अगर आप बाहर के लोगों से आप पूछते हैं, गोरखपुर से जो बाहर हैं, जो हमारे उत्तर प्रदेश से बाहर हैं, आज पूरा देश चाहता है कि हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री योगी हों। पूरा देश चाहता है। योगी तो एक है, लेकिन योगी जी एक हैं। अब हर कोई योगी बन नहीं सकता है।
और अब देश को ज़रूरत है, अब अगला जो पीएम हो वो हमारे योगी जी हो। ये बताइए, एक हवा चल रही है ना, नरेंद्र मोदी जी ने नाम भी नहीं लिया और उन्होंने कहा कि फ्री की रेवड़ी नहीं चलेगी। अरविंद केजरीवाल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और लगते हैं समझाने, और संजय सिंह ने कहा कि अगला जो चुनाव होगा प्रधानमंत्री का, मतलब लोकसभा चुनाव, उसमें अगर कोई होगा विपक्ष में तो वो मोदी बनाम चुनाव होने जा रहा है केजरीवाल। आप युवा हैं, आप वोटर हैं, और ऐसा कहा जाता है कि लोकसभा प्रधानमंत्री का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है, तो आप मोदी बनाम क्या देखते हैं? मोदी बनाम कोई है ही नहीं है, बस सिर्फ ये एक हवा उड़ाया जा रहा है, मोदी बनाम ये, मोदी बनाम वो। मोदी की टक्कर में अभी कोई नहीं है। आप चाहे जहाँ पे देखेंगे, चाहे जिस जगह पे, चाहे जिस राज्य की बात कर लीजिए, अभी आप तो अभी पनपे हैं ना, अभी इनको खेलने दीजिए। अभी तो ये अभी एक दो जगह पे बन गए हैं, तो इनका मतलब ये नहीं कि पूरे देश में छा जाएंगे। यूपी में तो इनकी अभी 2 सीट ना आए आपकी, एक नहीं है, मैं आगे भी नहीं आएंगे अभी। अभी इनको लगता है ये एक्चुअली फ्री की रेवड़ी किसको पसंद है, तो जहाँ पे पसंद है वहीं पे इनकी सरकार है। आप क्या करते हैं? हम तो भैया जॉब करते हैं। जॉब करते हैं? किस विभाग? हम फार्मा में हैं। फार्मा में है जी। तो इतनी महंगाई है, क्या कहना चाहेंगे? महंगाई ये सब चीज़ें लगी रहती हैं। ये तो किसके टाइम में नहीं थी, हर टाइम जनता तरस था, हर टाइम महंगाई था। भाई साहब क्या नाम पड़ेगा? जी सरफराज अहमद। सरफराज जी, क्या लगता है 24 में मोदी बनाम कौन होने जा रहा है? देखिए अभी तत्काल कुछ कहा नहीं जा सकता है, जैसे कि 2024 में अभी तो मोदी ही रहेंगे। अब मोदी सरकार को अभी कुछ समय चाहिए, उनके कार्यकाल को देखा जाए तो अभी थोड़ा 5 साल या 10 साल तक देख सकते हैं, उसके बाद कुछ सोचा जा सकता है। ये कहा जा रहा है यूपी मॉडल, असम मॉडल, दिल्ली मॉडल, तेलंगाना मॉडल, तमिलनाडु मॉडल, फलाना राज्यों का मॉडल है। आपके अनुसार कौन सा मॉडल आपको प्रभावित करता है बतौर युवा? देखिए जो वर्तमान सरकार है उसके हिसाब से तो जो कार्य हो रही है यूपी में, तो यूपी मॉडल ही अभी सही है। सब लोग यही चाहते हैं यूपी मॉडल, सब जहाँ देखेंगे तहाँ यूपी मॉडल। बुलडोजर सबसे ट्रेंड में चल रहा है इस समय। क्या नाम पड़ेगा आपका? सरफराज अहमद। सरफराज अहमद जी, आप योगी जी के कार्यों से बड़ा प्रभावित हैं, वो 2 काम बताइए जो सरफराज को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। देखिए सबसे पहला ये है कि गोरखपुर का हमारा सबसे पहले यहाँ पे ग्रोथ जितना हुआ है, इतना विकास हुआ है कि मतलब मैं यहाँ 2 साल से हूँ। कहाँ से हो आप? मैं गोरखपुर से ही हूँ, लेकिन सिटी में मैं 2 साल से रह रहा हूँ। पहले मैं लखनऊ में रहता था जब पढ़ाई करता था, तो पहले 2 साल पहले जब मैं यहाँ से लखनऊ जाता था तो क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है वो मुझे देखने को मिल रहा है। तो अभी तो यूपी मॉडल ही बेस्ट है। तो आप देखिए यहाँ पर लगभग बहुमत यूपी मॉडल बताया जा रहा है। तमाम युवा हैं, एक और युवा, मतलब क्या नाम पड़ेगा? पप्पू साहनी। पप्पू साहनी जी, क्या स्थिति आपको दिख रही है 2024 की? अब 2000 तो वक्त आएगा तभी पता चलेगा 2024, अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो हम इंदिरा बाल विहार पे थे। इंदिरा बाल विहार बौद्धिक बाजार लगता है। बौद्धिक बाजार का मतलब कि बहुत ही, मतलब आपको अर्थव्यवस्था जानना हो, आपको गोरखपुर की स्थिति जानना हो, किसी राज्य की स्थिति जानना हो, तो भैया गोरखपुर में और कहीं मत जाइए, इंदिरा बाल विहार पे चले आइए और किसी भी मुद्दे पर आकर यहाँ लोगों से बात कर लीजिए। तो ये जो कुछ मैं दिखा पा रहा हूँ, सानू के कैमरे के नज़र से दिखा पा रहा हूँ। मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय पूर्वांचल पोस्ट देख रहे हैं।